ऐसे होंगे जो हब लाइफ करने से पहले, जैसा मैं एक इंश्योरेंस सेल्स के अंदर था, प्रॉपर्टी बिजनेस में था, कोई ऐसा काम कर रहा था इसके अंदर काम तो चल रहा था लेकिन फ्यूचर नहीं था। अक्सर जब हमके पास हमारे पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं होती है, कोई एजुकेशन हमारी बहुत अच्छी नहीं हुई होती है, जिसके बेस पर हमें कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है, वो काम नहीं हुआ होता है, तो फिर हमें जो काम मिलता है वो काम हम करने लगते हैं। तो जो काम मिलता है वो काम हम करने लगते हैं। ऐसे कामों में सबसे आसान काम है, अगर आप 10वीं पास हैं तो इंश्योरेंस एजेंट बनना। सबसे आसान काम है प्रॉपर्टी डीलर बनना, मोटी कमाई दिखती है, होता है कि नहीं होता अलग बात है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं जो कोई ना कोई ऐसा काम हब लाइफ से पहले कर रहे थे, या हो सकता अभी भी कर रहे हैं हब लाइफ के साथ में, जिससे काम तो चल रहा है लेकिन फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। जैसा हर्बलाइफ में आने से पहले मैं इंश्योरेंस सेल्स में था, प्रॉपर्टी के बिजनेस में था, काम तो चल रहा था मेरा, एक हैंडसम इनकम भी कमा रहा था। वो इनकम भी ऐसी थी जो लोगों के लिए ड्रीम होती है, 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा था। आज तो एक समय ऐसा भी था जब पैसे की वजह से पढ़ाई छूट गई, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, आपने वीडियो में देखा। उसके बाद में जो काम मिला करता गया। साइकिल से अपने करियर की शुरुआत करी, साइकिल से काम करते करते, इंश्योरेंस सेल्स में काम करते करते 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे आया, घर का मकान बनाया। लेकिन फिर भी मन में एक टीस थी कि यार ये काम जो हम कर रहे हैं, इस काम के अंदर भविष्य क्या है। मैं हर काम में अपना भविष्य देखता था। जो भी काम किया मैंने, इंश्योरेंस से काम किया तो इंश्योरेंस से अपने काम का भविष्य देखा, प्रॉपर्टी काम किया, प्रॉपर्टी काम अपना भविष्य देखा। कैसे देखता था भविष्य कि हाँ, मेरे जो मैं जो भी काम करता था उस काम में जो लोग मेरे से पहले इस काम को कर रहे हैं, जिनको इस काम को करते हुए कई साल हो गए हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, मैं उनमें देख करके अपना भविष्य देखता था। तो बड़ा सैड हो जाता था कि मुझे उस इंश्योरेंस लाइन के अंदर, प्रॉपर्टी लाइन के अंदर कोई बहुत बड़ा भविष्य नजर नहीं आ रहा। प्रॉपर्टी लाइन में मुझे भविष्य नजर आ रहा था केवल वहां कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मैं खुद बहुत बड़ा लैंड साइज लेकर के उसमें प्लॉटिंग करूं, कॉलोनाइजर बनूं। उसके अलावा कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था। एज अ सेल्स पर्सन, एज अ रियल एस्टेट एजेंट, एज अ प्रॉपर्टी डीलर, मुझे बहुत बड़ी कमाई नजर नहीं आ रही थी। इंश्योरेंस के अंदर तो हाँ ठीक है, एक एवरेज लाइफ जीने वाली स्थिति नजर आ रही थी, लेकिन ड्रीम लाइफ जीने वाली स्थिति नहीं आ रही थी। ये सब कुछ चल रहा था। फिर जैसे ही 2015 में हर्बलाइफ मेरे जीवन में आया, आई एम रियली थैंकफुल टू माय स्पॉन्सर, इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट मेंबर 20 के आशुतोष मिश्रा सर, जिन्होंने मेरे लाइफ के अंदर मुझे ये अपॉर्चुनिटी लाकर दी। अब देखिए, एक व्यक्ति जो आज तो आपको ये बात कह रहा है कि उसे उसके काम में भविष्य नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जो व्यक्ति 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा होता है, वो आसानी से नई बात को सुनता नहीं है। अब देखिए, ज्यादातर लोग जो हर्बलाइफ में आते हैं वो कैसे आते हैं, उनका अपलाइन वेलनेस कोच उनको वेट लॉस के लिए इंस्पायर करता है, वेट लॉस के लिए मोटिवेट करता है। बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या था, मैं ओवरवेट भी नहीं था, मैं अंडरवेट भी नहीं था। तो मेरे स्पॉन्सर को यह भी मौका नहीं था कि वेट लॉस करने के लिए प्रोडक्ट ले लो। तो एक इंसान जिसको जो ओवरवेट होता है, उसको कोई भी वेट लॉस करने के लिए संपर्क कर सकता है, उसका वेट लॉस होता है, उसको काम समझ में भी आ सकता है जल्दी। बट मेरे साथ ऐसा भी नहीं था। बट थैंक्स टू माय स्पॉन्सर, उन्होंने मेरे को बताना जारी रखा। पहली बार उन्होंने मेरे को मई 2015 में बताया कि ऐसे ऐसे एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें अपन ऐसे काम करके ऐसे इनकम कर सकते हैं। उनकी बात समझ में आई मेरे को। उन्होंने उनके स्पॉन्सर और हम सभी के अप्लाइंग एग्जीक्यूटिव प्रेस्टी मेंबर ज्ञानंद सर से मुझे मिलवाया। उनके रिजल्ट को देख करके मैं इंस्पायर हुआ, मोटिवेट हुआ। मेरे को लगा यार वाकई में इतना बड़ा रिजल्ट अगर आता है
तो काम तो करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि एक इंसान जब अपने किसी काम में बिजी रहता है, अपने काम को अच्छे से कर रहा होता है, अब उसको कोई एक्स्ट्रा काम बताया जाता है तो उसको अच्छा भी लगता है, तो भी उसका चल रहा काम उसे छूटता नहीं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही था। मेरे को मेरे स्पॉन्सर जो मेरे फ्रेंड हैं वो मुझे आते, मुझे बताते, मुझे मोटिवेट करते, मुझे इंस्पायर करते, मैं उनको यस करता, वो राजी होकर चले जाते। लेकिन मैं ना प्रोडक्ट खरीदता, ना ऑर्डर लगाता, ना ज्वाइन करता। ये कहानी करीबन 7 महीने तक चलती रही, 7 मंथ तक। आपके साथ भी कहीं ऐसा होगा, आपके पास भी आप भी कुछ लोग अप्रोच कर रहे होंगे, बार बार उनसे मिल रहे होंगे, वो हाँ कर रहे होंगे लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे होंगे, वो हाँ कर रहे होंगे लेकिन प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे होंगे। क्या पता उनमें से कोई एक विजय टाक हो, क्या पता। बट मेरे स्पॉन्सर ने मेरा 7 महीने तक फॉलो अप किया और उनकी हर मुलाकात में एक ही बात पे फोकस रहता कि कैसे भी करके प्रोडक्ट परचेस कर ले, भले ही ओवरवेट नहीं है लेकिन ये प्रोडक्ट परचेस करे और प्रोडक्ट खाए। क्योंकि उनको अंदर से आत्मविश्वास था, चाहे अगर ये ये शेक है इसके पेट में चला गया, 2-5 दिन में इसने पी लिया, तो फिर ये अपनी बात और ज्यादा अच्छे समझेगा। बस उनकी कोशिश, चूंकि मैं ओवरवेट नहीं था तो मैं फटाफट से लेता भी नहीं था। फाइनली 7 महीने के फॉलोअप के बाद में मैंने उनसे प्रोडक्ट परचेस किया। फिर मैंने अपनी वाइफ का चेकअप करवाया, उनका प्रोडक्ट उनका करीबन 5-5.5 किलो वजन ज्यादा था, उनको प्रोडक्ट यूज करवाया। मेरे फादर का थोड़ा सा वेट ज्यादा था, उनको प्रोडक्ट यूज करवाया। मैंने खुद ने प्रोडक्ट यूज किया। तो जब मैंने प्रोडक्ट यूज किया तो विद इन अ वीक मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यार वाकई में प्रोडक्ट जबरदस्त है, अमेजिंग है। उसके बाद में मेरे स्पॉन्सर ने क्या किया, वो मुझे एक इवेंट के अंदर उन्होंने मुझे इनवाइट किया। आज तो वर्चुअली हम लोगों का इवेंट होता है, उन्होंने मुझे उस समय फिजिकली एक इवेंट में इनवाइट किया और मेरे को लुधियाना लेकर गए। लुधियाना में हम लोगों ने एक वेलनेस कोच एकेडमी को अटेंड किया। 2 दिन का इवेंट था, मैं अकेला था वहां पर और मेरे अपलाइन मेरे स्पॉन्सर मुझे वहां लेकर गए। उस 2 दिन के इवेंट में मुझे बहुत कुछ समझ में आया। उस 2 दिन के इवेंट में मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं वहां पर जिनका एक्सपीरियंस शेयरिंग करवाई जा रही है, रिजल्ट शेयरिंग करवाई जा रही है, जिन्होंने से किसी ने 15 किलो, किसी ने 20 किलो, 25 किलो, 35 किलो, 45 किलो, 50 किलो, एंड आई सॉ 68 केजी तक का वेट लॉस रिजल्ट मैंने वहां पे देखा। और फिर मेरे स्पॉन्सर मुझे किससे मिलवाते हैं, तो कोई व्यक्ति कितना वजन कम हुआ, किसी का कितना कम हुआ, उनकी टीम के कुछ लोग वहां पर गए थे एंड वहां पे सर ने मेरे को, आप सभी के प्रेस टीम सुनील शर्मा सर से मुझे मिलवाया। बोले देखो ये मेरा रिजल्ट है, मैंने इनको प्रोडक्ट दिया था, हमारी टीम एक शिवलाल सर है और उन्होंने इनको प्रोडक्ट दिया, इनका देखो 45 किलो वजन कम हुआ। मैं और इंस्पायर हुआ, बोले ये ग्लोबल एक्सपर्ट टीम है। मैं उस वक्त सुनील शर्मा सर से पहली बार मिला इन दैट एकेडमी एंड इंस्पायर्ड विद हिम। मैं उनसे बहुत जबरदस्त इंस्पायर हुआ। मैंने कहा इतना गजब रिजल्ट और अपने क्षेत्र में जयपुर के अंदर, अब तो मैं कमाल कर दूंगा। क्योंकि एकेडमी देखी थी, बहुत सारे लोग रिजल्ट देखे और फिर अपने लोकल एरिया में रिजल्ट दिख गया, बोले अब तो मैं कमाल कर दूंगा। 2 दिन के अंदर इतने रिजल्ट देख करके मैं इंस्पायर हुआ। लोगों के वेट गेन के रिजल्ट देखे, लोगों के वेट लॉस के रिजल्ट देखे, मेरे को लगा कि यार वाकई में मोटापे की समस्या बहुत बड़ी है और मैं पता नहीं कितने लोगों को जानता हूं जो ओवरवेट है, उनको अब जाते ही प्रोडक्ट देना है बस। एक दिमाग में काफी सारे लोगों के नाम आ गए कि यार वो ओवरवेट है, वो ओवरवेट है, उसका वजन ज्यादा है, उसका वजन ज्यादा है, यस सबको प्रोडक्ट देंगे अपन। उसके अलावा मैंने क्या देखा, वहां पर मैंने 2 दिन के प्रोग्राम में जो भी स्पीकर स्टेज पे आता उनकी स्टोरी को ध्यान से सुनता कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है उनका। जब भी कोई स्पीकर स्टेज पे आता है, स्क्रीन पता, मेरा हमेशा फोकस इस बात पे रहता है कि इस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है। मैं नोट करता हूं कि व्यक्ति पहले क्या करता था और इसने कैसे काम किया।
सब लोगों के लिए लर्निंग है कि जब भी कोई स्पीकर आपको कहीं भी सुनने का मौका मिले, कॉर्पोरेट के इवेंट में सुनने का मौका मिले, आपके ऑर्गेनाइजेशन इवेंट में सुनने का मौका मिले, कहीं पर भी सुनने का मौका मिले, आपको उस स्पीकर के बैकग्राउंड को नोट करना उसके नाम के साथ। जैसे मेरे नाम के साथ नोट कर सकते हैं कि स्टूडेंट बैकग्राउंड था, इंश्योरेंस एजेंट था, प्रॉपर्टी डीलर था। उसका फायदा क्या होगा, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलोगे जो सिमिलर बैकग्राउंड का है, मान लो कोई स्टूडेंट बैकग्राउंड का मिल रहा, तो आप बोलोगे यार सर हमारे हर्बलाइफ में एक बहुत बड़े लीडर हैं, ही इज एग्जीक्यूटिव प्रेस टीम 15 के, उनकी स्टडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से रुक गई थी। वो इंजीनियर बनना चाहते थे लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से एडमिशन नहीं ले पाए, और आज भी 12वीं क्लास पास हैं। बट गुड न्यूज, वो हर्बलाइफ में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम है और बहुत बड़े लेवल पर है, बहुत बड़ी इनकम लेवल पर है, बहुत बड़ा लाइफ स्टाइल है। तो सामने वाले को रिलेट होगा। कोई इंश्योरेंस वाला मिला, बोले सर हमारे हर्बलाइफ में बहुत एक जबरदस्त लीडर है जो पहले इंश्योरेंस का काम करते थे आपके जैसे, इंश्योरेंस में उनका अच्छा काम था, ठीक काम था, और इंश्योरेंस काम से लाख सवा लाख महीना कमा रहे थे, लेकिन उन्होंने हर्बलाइफ में आने का डिसीजन लिया और आज एक बहुत बड़ी इनकम पर है। तो इंश्योरेंस के एजेंट को क्या सुनने को मिलेगा, यार लाख 1.5 लाख महीना कमा रहा था इंश्योरेंस से, फिर भी हर्बलाइफ में आया और आज एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम है, तो उसके दिमाग में विचार आएगा। कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी वाला मिलेगा, बोले सर हमारे हर्बलाइफ में एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, जयपुर से है, जो पहले प्रॉपर्टी काम करते थे, प्रॉपर्टी काम से उनको बहुत बड़ा इनकम था, लेकिन उनको समझ में आया, उन्हें काम करने का डिसीजन लिया और आज हर्बलाइफ में बहुत बड़ी इनकम पर है। तो मेरी स्टोरी से आपको 3 बैकग्राउंड क्लियर होते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे लोगों, आप में से जितने भी यहाँ पे मिलियनर टीम्स हैं, आप सबके डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड है, उनकी स्टोरीज को आप दिमाग में रखो। आपके अपलाइन गेट टीम की बैकग्राउंड स्टोरी का दिमाग में रखो, आपके अपलाइन मिलियनर टीम्स के बैकग्राउंड की स्टोरी का ध्यान में रखो, आपके अपलाइन प्रेस टीम की, सुनील शर्मा सर की जो बैकग्राउंड को अपने ध्यान में रखो। क्योंकि ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति एग्जाम्पल से ज्यादा समझता है, उदाहरण से ज्यादा समझता है। जितना ज्यादा आप उससे रिलेट होने वाला एग्जाम्पल दोगे, जैसे कोई व्यक्ति मेरे को ऐसा मिलता है जो स्टडी बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं क्या बोलता